हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर। और जो पॉलिटिकल साइंस है उसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, चाहे वो पावर शेयरिंग हो। फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट फर्स्ट का। सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। थर्ड है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। फोर्थ है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। फिफ्थ वन है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज। इसी में हम लोग बातचीत करते जाएंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा पावर शेयरिंग है, कि हाउ टू शेयर पावर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। इस चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी लास्ट ईयर आप लोग डेमोक्रेसी की बात करके आए हो, जब पोलैंड, चिली, 9th स्टैंडर्ड में आप लोग ये सब पढ़ के आए हो। फर्स्ट चैप्टर ही था आप लोगों का वहाँ पर भी। तो आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स होते हैं स्टेट में, तो जिनमें पावर जो है वो एक इंटेलिजेंस के द्वारा शेयर करी जाती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी हो, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन प्रिपेयर करते हैं। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि पावर को किस तरह से शेयर किया जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की एक स्टोरी के साथ। जैसे यहाँ पर बताया गया है, बेल्जियम जो कि एक बहुत ही छोटी कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट की, यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। और उसका एरिया जो है वो हरियाणा की स्टेट, जो कि हमारी स्टेट है, उस स्टेट से कम है। और उसके बॉर्डर जो हैं बेल्जियम के साथ, जो बॉर्डर्स लिंक होते हैं वो कौन से हैं, नाइदरलैंड्स है, फ्रांस है और जर्मनी है। ठीक है, और बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है। अगर हम लोग मान के चलें तो हरियाणा की मतलब पॉपुलेशन से आधी है। ठीक है, और वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है कि जब आप लोग अलग अलग कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हो, अलग अलग कल्चर्स को एंजॉय करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों का रिलीजन या आप लोगों की रीजन, कंट्री जो है वो सिमिलर हो। आप लोगों का रिलीजन भी अलग हो सकता है, कंट्री भी अलग हो सकती है, लेकिन आप लोग सिमिलर रिचुअल्स और राइट्स जो हैं वो मतलब इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहता है। और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और जो 40% हैं, 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो स्पीकिंग कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं, वो फ्रेंच स्पीकिंग है। और उसके बाद जो 1% लोग हैं वो बेल्जियंस हैं, और वो जर्मन स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, मतलब जर्मन लैंग्वेज को बोलते हैं। तो जो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है जिसको ब्रुसेल्स कहा जाता है, ब्रुसेल्स में 18% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर बताया गया है जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो रिच भी है और पावरफुल भी है। ठीक है, तो पैसे वाले भी हैं, और मतलब हम बोल सकते हैं कि उनके पास अथॉरिटी भी है। तो ये जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उनको इकोनॉमिक राइट्स और एजुकेशन जो है वो बहुत ही लेट मिली। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखा गया डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में 1950s और 1960s के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस देखने को मिले, बहुत ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिली। और ये जो टेंशन्स थी ये दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई ब्रूसिलीज़ में। ठीक है, और ब्रूसिलीज़ में एक स्पेशल प्रॉब्लम थी कि डच स्पीकिंग लोग जो थे उनकी मेजॉरिटी पूरी कंट्री में थी, मतलब बेल्जियम में पूरी मतलब मेजॉरिटी थी उनकी, लेकिन कैपिटल जो कि ब्रूसिलीज़ थी वहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे। बहुत ही कम नंबरिंग में वहाँ पर लोग ये रहते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डच स्पीकिंग्स की। ठीक है, तो चलिए इसको कंपैरिजन करते हैं अपनी हम लोग एरिया के साथ, अपने कॉन्टिनेंट के साथ। तो ये ऐसी ही सेम सिचुएशन जो थी वो एक और कंट्री के साथ हुई, श्रीलंका में, जो कि एक आइलैंड नेशन है। तो जो कि हमारे मतलब तमिलनाडु जो स्टेट है इंडिया की, उसके मतलब सदर्न कास्ट से थोड़ा ही कुछ किलोमीटर्स ही आगे की तरफ है वो। ठीक है, तो उसमें अबाउट 2 करोड़ पीपल जो हैं वो रहते हैं, मतलब सेम सेम जो है हरियाणा की पॉपुलेशन सेम सेम है वहाँ तक। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया कुछ और नेशंस हैं साउथ एशिया रीजन के, जैसे श्रीलंका जो है उसमें डाइवर्स पॉपुलेशन है, अलग अलग रिलीजन या अलग अलग तरह के लोग जो हैं वो लैंग्वेज स्पीक आउट करते हैं। इस तरह के बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। ठीक है, उसके बाद
मेजर जो सोशल ग्रुप्स हैं वो सिन्हाला स्पीकर्स हैं, मतलब तो वो कितनी परसेंट वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं, वो 74% हैं। तमिल स्पीकर्स जो तमिल भाषा बोलते हैं वो 18% हैं। अब ये जो 18% का कोटा है इसमें कुछ फिर से फर्दर डिवीज़न करा गया है। ये जो तमिल्स हैं वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, मतलब जो पहले से ही श्रीलंका में रह रहे थे उनके बारे में, वो कितने हैं, उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता है, वो 13% है। और जो बाकी वाले हैं वो इंडियंस हैं, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर यहाँ पर आ गए थे, कहाँ पर, श्रीलंका में आ गए थे, उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब इस मैप के अकॉर्डिंगली जो ये यहाँ पर मैप दिया गया है, इस मैप के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो मतलब ब्रूसिलिस कैपिटल वेलेनिया फ्लेमिश जर्मन स्पीकिंग, ये इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोगों को थोड़ा कंपैरिजन करना है इसमें। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि श्रीलंकन और जो श्रीलंकन तमिल्स जो वहीं का हैं, ओरिजिनल मतलब श्रीलंका के ही हैं, तो उन्होंने नॉर्थ और ईस्ट पार्ट जो है उसको अपने कंट्रोल में रखा है कंट्री का, श्रीलंका का। मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल जो हैं, जो ज़्यादातर मतलब सिनाला लैंग्वेज को बोलते हैं लोग, वो बुद्धिस्ट हैं। और जो बाकी वाले लोग हैं जो तमिल्स हैं वो हिंदूज़ भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं। ठीक है, और बोला जाता है कि 7% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, जो कि तमिल भी बोलते हैं, तमिली लैंग्वेज भी बोलते हैं और सिनाला लैंग्वेज भी बोलते हैं। चलिए अब इसको इमेजिन करते हैं कि यही सेम सिचुएशन जो है वो बेल्जियम पर किस तरह से अप्लाई होगी। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, डच कम्युनिटी जो थी उनको इस चीज़ का एडवांटेज मतलब वो ले सकते थे, उन्होंने लिया भी, कि उनकी मेजॉरिटी जो है उसके बेसिस पर उनने मतलब ये फ़ायदा लिया कि हाँ आप लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फ्रेंच पीपल जो हैं, या फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी या फिर अपने कुछ लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्पोज कर सकते थे, दूसरों पर थोप सकते थे, किसके ऊपर, जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन के ऊपर। अब इससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स जो थे इन दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे थे, जिससे हम लोगों ने देखा कि कंट्री में एक मैसी पार्टीशन हो गया। दोनों साइड्स जो थी वो क्लेम कर रही थी, मतलब दोनों कम्युनिटीज़ जो थी वो क्लेम कर रही थी कि हम लोगों को ब्रुसेलिस को कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका जो था उसमें सिनाला कम्युनिटी जो, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी, वो क्या कर रही थी, उसकी मेजोरिटी थी, तो उसने अपनी विल जो थी, अपनी मर्ज़ी जो थी वो किस पर थोप दी थी, पूरी कंट्री पर। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, दोनों कंट्रीज़ में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे उसे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।